ऑलमोस्ट 80% 70 to 80% क्वेश्चन नीट में आए हुए फॉर्मुलेस थे जो पहले कभी आए हैं। के अंदर जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज हुई थी और बर्नौली प्रिंसिपल यूज हुआ था, ये दोनों हमने मेंशन किया हुआ है, बार बार पूछते हैं एंड वो हमने फॉर्मुलेस यहाँ पे हाईलाइट कर रखे किताब के अंदर। सो हाय एवरीवन, पार्थ गोयल, कैसे हो सभी लोग। तो फाइनली द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कि भैया फिजिक्स हैक जो आपकी किताब है उससे इस बार रीनीट 2026 में कितने क्वेश्चंस आए हैं। ये वीडियो बनाने में काफी टाइम लग गया नीट के बाद, क्योंकि यार हम एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और ये पीडीएफ मैं खुद या मेरा छोटा भाई खुद बनाता है, इसमें हमें टाइम लगता है। बट फाइनली मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल प्रूफ लेके आ चुका हूं कि देखो यार, तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं, किसी और पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस पीडीएफ पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। बस इस पीडीएफ में मैंने एग्जैक्टली मेंशन कर रखा है कि भाई नीट में कौन सा क्वेश्चन आया था और वो फिजिक्स सेक्ट में किस तरीके से कहां पे दिया हुआ था, जिससे कि तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाए कि यार ये जो किताब है ना, ये क्या नीट की है, क्या नीट के लेवल की है, क्या नीट के लिए यूजफुल है, या केवल एक मार्केटिंग स्टंट है बाय मी। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी ट्रांसपेरेंट। मैं कुछ भी यहाँ पे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, कहीं भी तुम्हें गुमराह नहीं करना चाहता हूँ, एंड तुम्हारा जो लॉजिक आंसर करे वो चीज तुम करो, वो ही मैं हमेशा से चाहता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, नीट 2026 का पेपर फिजिक्स का इजी आया था, जिस वजह से लास्ट टाइम तो हमारे 45 में से 45 क्वेश्चंस आ गए थे, बट इस बार हमने देखा कि भैया 34 क्वेश्चंस आए हैं आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस इन फिजिक्स हैक, जो इस साल रीनीट 2026 का पेपर था, क्योंकि पेपर रिलेटिवली हार्ड था, क्वेश्चंस हार्ड आए थे एंड इस वजह से सारे क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर पाना हमारे लिए मुश्किल था। बट ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पार्शियली फिजिक्स हैक से आए थे। 34 के अलावा 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पार्शियली फिजिक्स हैक से आए थे, तो 39 क्वेश्चन तुम बोल सकते हो। बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्टली फिजिक्स हैक में प्रेजेंट नहीं थे, और 3 थोड़े ऑब्वियस से इजी क्वेश्चंस थे जो कि ऑब्वियसली हम फिजिक्स हैक में नहीं डालते, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक पतली सी किताब है। ये है फिजिक्स हैक, एक 280 पेज की रिवीजन बुक। तो इसमें मैं हर चीज नहीं डाल सकता, बट येट हमने सारे फॉर्मुलेस, नीट के पीवाईक्यू, जेई की पीवाईक्यू भी इस बार नेक्स्ट एडिशन में बहुत सारी चीजें हमने डाल दी हैं, और ये इसको एक बेस्ट मटेरियल बना दिया यार। इसकी सैंपल पीडीएफ भी मैं तुम्हें ना डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तुम खुद जाके एक चैप्टर को देखो। लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर मैं पूरा सैंपल में तुम्हें दूंगा, और तुम खुद जाके देखो कि क्या ये तुम्हारे लिए यूजफुल है, क्या तुम्हारे नीट की प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देगी, या फिर ये ऐसी कोई किताब है इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भैया कैसे तरीके के क्वेश्चन आए ये बता दो आप। देखो यार, ऑब्वियसली तुम्हें मैं बता दूं 34 क्वेश्चन मतलब 136 मार्क्स होते हैं फिजिक्स के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जो तुम इस बुक के अंदर पा सकते हो, जो कि 1/4 है वॉल्यूम ऑफ एनसीईआरटी के। अब ये एग्जैक्टली किस तरीके से क्वेश्चन फिजिक्स से आए हैं ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं, जानना जरूरी है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मुलेस पूछे गए हैं वो फिजिक्स के अंदर मेंशन थे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी सब क्वेश्चंस में फॉर्मुलेस जो पूछे गए हैं वो फिजिक्स में मेंशन थे। एज इट इज क्वेश्चन तो यार इस दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि नीट का एज इट इज क्वेश्चन तुम्हारे सामने लाके पटक दे, वो चीज नहीं हो सकती। हमारी किताब रिवीजन के लिए बनाई गई, जिसके अंदर बोला है कि सारे क्वेश्चंस हैं, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो कि नीट के अंदर आ सकते हैं, एंड वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे कि ये जो रेशो पूछा था, लीनियर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन, ठीक है, PE/PPH, तो ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि मूवमेंट ऑफ फोटोन कितना होता है और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये चीज। इसके बाद हमारा आता है कि भाई ये जो हमारा ये पूछा गया था बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन, तो उसके अंदर जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज हुई थी और बर्नौली प्रिंसिपल यूज हुआ था, ये दोनों हमने मेंशन किया हुआ है। एक और जो हमने इस बार भी एनालाइज करके पता करा, और जो हर बार हमें पता चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि ऑलमोस्ट 80% 70 to 80% क्वेश्चन नीट में आए हुए फॉर्मुलेस थे जो पहले कभी आए हैं, या फिर जेई में आए हुए थे। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये नीट में आया हुआ था, ठीक है, फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला 2024 में पूछा गया था, इसी के ऊपर बेस फिर से 26 में रीनीट में सवाल पूछा गया। सिमिलरली अगर तुम ये वाले देखो, तो ये भी नीट में आए हुए चीजें हैं जिनके ऊपर बेस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब कि नीट के अंदर सारे फॉर्मूले जरूरी नहीं है, जेई के अंदर सारे फॉर्मूले जरूरी नहीं है, इनके अंदर भी कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि नीट वाले या जेई वाले, एनटीए वाले बार बार पूछते हैं, एंड वो हमने फॉर्मूलेज यहाँ पे हाईलाइट कर रखे किताब के अंदर प्रॉपर्ली। जैसे टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन 19 में आया था, 26 में जेई में आया था, और इस साल भी फिर से 2026 के रीनीट में आ गया, समझ गए। सिमिलरली एस्केप वेलोसिटी का 2021 में आया था, एंड इस साल रीनीट में एस्केप वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा ना, जब तुम इस किताब के गो थ्रू करोगे
तो जो भी गोल्डन पॉइंट्स हैं, मतलब कि जो नीट में आए हैं, जो भी ब्लू पॉइंट्स हैं जो कि जेई में आए हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। उन पॉइंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं। 70% पेपर वहीं से आता है जो कि हम बोलते हैं कि हाँ पीवाईक्यू से आता है। और इस तरीके से तुम देख सकते हो, इस पूरी की पीडीएफ की मैंने एक्सेस टेलीग्राम पे डाल दी है। चैनल को ज्वाइन करके तो इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो सब चीजें ट्रांसपेरेंट है, तुम्हारे सामने है, तुम खुद एनालाइज कर सकते हो। एंड मैं यार वो नहीं हूं कि तुम्हें बोलूं कि भैया मेरे बुक से 45 में से 43 प्लस क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ये नहीं बोलूंगा, फॉल्स क्लेम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि यार लेजिट मेरे बुक से 45 क्वेश्चन नहीं आए, 43 प्लस क्वेश्चन नहीं आए, मेरे बुक से एग्जैक्टली 34 क्वेश्चन आए। एंड दिस इज ऑन यू कि यार तो मेरी ऑनेस्टी को वैल्यू करो। मैं चाहता अगर मैं इसमें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करके तुम्हें बेवकूफ़ बना देता कि हाँ 43 प्लस आए हैं, मैं नहीं करता यार वो काम कोई और को करने देते हैं, हम काम अपना जेन्युइन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।